तो नमस्कार दोस्तों, परमाच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस मॉडल पेपर के रखे गए हैं, जो कि आपके टीआरई 4 में आने की संभावना है। तो सभी लोग क्या करिए, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बनने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बार अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो बात करेंगे यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे शुरू होता है 9वें से, क्योंकि 1 से 8 तक आपके इंग्लिश के पेपर होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 9 से। तो यहाँ पे पहला हमारा देखिए प्रश्न क्या करा है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पहला करा है सारंग, दूसरा करा है कि राकेश, तीसरा करा है कि आदित्य और चौथा करा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे पांचवा करा है कि एक उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, सारंग भी होता है, राकेश भी होता है, आदित्य भी होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं एक से अधिक आपका उत्तर सही होगा। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए हमारा ये करा कि स्थिर का विलोम शब्द कौन सा है। तो पहला करा है कि अस्थिर, चंचल, निर्विकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे पांचवा करा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा। इतना आसान पेपर आया था आपका टीआरई 1 का। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, स्थिर का विलोम शब्द पूछा है। तो विलोम शब्द जो होता है अस्थिर भी होता है और यहाँ पे चंचल भी होता है। इस आधार पे कह सकते हैं कि राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही होंगे। निर्विकार जिसका कोई आकार नहीं होता, इस आधार पे ये गलत है, लेकिन पहला और यहाँ पे दूसरा हमारा सही होगा। चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11 प्रश्न हमारा करा कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूं में विशेषण शब्द है। तो पहला करा कि 1 लीटर, मैं, दूध, उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे ई करा है हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा। करा कि मैं 1 लीटर दूध पी रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध पी रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे करा है कि मैं या फिर दूध, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 1 लीटर, मैं, दूध। तो इसका राइट आंसर जो 11वें का जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर जो होगा हमारे यहाँ पे क्या होगा, आपका विशेषण शब्द है। क्योंकि याद रखिएगा इसमें विशेषण शब्द 1 लीटर है। याद रखिएगा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, आप लोगों को पता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां देखिए हमारा क्या करा है, कृष्ण पार्ण शब्द में कौन सा समास है। तो पहला हमारा यहाँ पे करा है कर्मधारय समास, दूसरा करा है अव्ययीभाव समास, तीसरा करा है कि बहुव्रीहि समास, चौथा करा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए। देखिए कृष्णापार यहाँ पे दार्पण जो होता है इसका मतलब क्या होता है। अगर इसका मतलब हम कहें कि कृष्ण को अर्पण करें, अर्पण है जो, इसका जो होगा यही शब्द होगा। याद रखिएगा इसका जो व्याख्या होगा, विग्रह जो होगा, कृष्ण को अर्पण करते हैं जो, इसका शब्द इसका आंसर होगा। लेकिन राइट आंसर किसके साथ जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा कर्मधारय के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया यहाँ पे ये पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देखिए क्या करा हमारा, 13 का यह करा निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पहला करा कि कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, एक शब्द। पहला करा कि वाचाल, मितभाषी, यहाँ पे कह रहा है कि मिष्ट भाषी, और यहाँ पे चौथा करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पे पांचवा करा है उपयुक्त में से एक से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा आप लोग याद रखिएगा, 13वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा मितभाषी, जो कम बोलता है, याद रखिएगा। लेकिन जो ज्यादा बोलता है उसके लिए वाचाल होगा, जो अधिक बोलता है याद रखिएगा, अधिक के लिए याद रखिएगा, अधिक बोलने वाले के लिए आपका वाचाल जाएगा, कम बोलने वाले के लिए, कम बोलने वाले के लिए जो जाएगा हमारे यहाँ पे मितभाषी जाएगा। तो इसका राइट आंसर जितने लोगों का आया दूसरा एकदम राइट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करा कि उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा कौन सा है। तो पहला करा कि आंख में गड़ना, यानी किसी के लिए आपको फीलिंग जो है ये गलत है, और यहाँ पे दूसरा करा आंख में आंख चुराना, तीसरा करा आंखें फेर लेना, और चौथा करा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे आंख फेर लेना, ये जाएगा उदासीन हो जाना के लिए सही मुहावरा होगा। लेकिन ये आंख रगड़ना, आंख का किरकिरी होना, ये भी जाएगा आपका, किसी के लिए आप जलन फील करना, आंख चुराना,
किसी से नजरिया नहीं, चोर के शब्द के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन उदासीन हो जाना, उदास हो जाना है किसके लिए, आंख फेर लेना। ठीक है, राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। देखिए 15 का हमारा क्या कर रहा है कि निरअपराध में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग आप लोग याद रखिएगा आगे लगता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है उपसर्ग। ठीक है, जैसे हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें जो है प्रति जो होगा उपसर्ग होगा, याद रखिएगा। तो हमेशा जो शब्द होता है उसके आगे उपसर्ग लगता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि निर, दूसरा कह रहा है नी, और तीसरा कह रहा है कि निस, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए निर अपराध के लिए याद रखिएगा आपका निर होगा, कौन सा होगा, निर होगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा। निरपराध में याद रखिएगा निर उपसर्ग होता है, उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ प्रकट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न से पहले यहाँ पे कुछ व्याख्यान है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, उसे पढ़कर आप लोगों को उत्तर देने का यहाँ पे प्रावधान रहता है। तो आप लोग पहले इसको पढ़िए, फिर इसके बाद हम अपने प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों में अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। याद रखिएगा, अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को जो था हिला दिया था, यानी उसे झकझोर दिया था। जब राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए उनके जीवन में क्रांति आई। यानी अगर प्रश्न बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है, याद रखिएगा पंडित बिस्मिल जो यहाँ पे है, इनके ये किसके संपर्क में आने पे इनके जीवन में क्रांति आई, तो याद रखिएगा आर्य समाज के। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें बुराइयों और बुराइयों का सामना करना, साहस, जाग उठना, उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन पर जोर देना था। राम प्रसाद को पता चल गया था कि क्रांतिकारी युवा देश में सजग है तथा देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के तैयार हैं। बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, याद रखिएगा बिस्मिल ने एक पुस्तक भी लिखी थी, अमेरिका को स्वतंत्र कैसे मिली। याद रखिएगा अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, यही पुस्तक का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल का। अगर प्रश्न बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो याद रखिएगा अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। और इसमें दिया है कि इसकी स्वदेशी रंग नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। याद रखिएगा इनमें एक और पुस्तक थी जिसका नाम था स्वदेशी रंग, में पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध थी। आंदोलन में धन की कमी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए इन्होंने दीनहीन को ही यहाँ पे सताया। उन्होंने क्या किया, बल्कि अंग्रेजों के सरकारी खजानों को लूट लिया। अगर प्रश्न बनता है कि अपनी दिनचर्या के लिए या फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खजाना या फिर धन कहाँ से जुटाएं, तो सरकारी खजानों को जुटकर लूटने की योजना बनाई। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन में धन जुटाकर स्वाधीनता संग्राम को लगा दिया, जिसके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया था और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। पंडित बिस्मिल ने 26 से 27 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिखाया था जो लंबे आयु जीने वाले भी नहीं कर पाए थे। ये कभी भी थे। इन्होंने इसकी पंक्तियों में समय समय पर प्रेरणा ली थी, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। सभी प्रश्न हम लोग जो गद्यांश था उसे पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। तो 16 का मैंने करा है राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आया। तो पहला करा है कि अमेरिका को स्वतंत्रता मिली तब आया था। दूसरा करा क्रांतिकारियों के संपर्क में आने पर मिली थी। तीसरा करा कि जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए थे। और चौथा करा उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपने ऊपर ही पढ़ा था कि इनके जीवन काल में कब आई थी यहाँ परिवर्तन आया था, तो जब ये आर्य समाज के संपर्क में आए थे। हमने ऑप्शन ही वहां पे बताया था कि ऐसा अगर प्रश्न बनता है तो आप लोग उत्तर सही करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। कह रहा है हमारा बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की। पहला कह रहा है चंदा इकट्ठा करके, नहीं आपने ऊपर ही पढ़ा। सरकारी खजाना को लूट के, एकदम राइट आंसर जाएगा। गरीबों को लूट कर नहीं था, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं हो सकता, उपयुक्त में से ये भी सही नहीं हो सकता। तो इन्होंने कैसे जुटाई थी, सरकारी खजानों को लूट कर जुटाई थी, याद रखिएगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। 18वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 18 का देखिए हमारा कह रहा है कि बिस्मिल महान क्रांतिकारियों क्यों कहलाए। जो बिस्मिल थे महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए। यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि उन्होंने पुस्तकें लिखी, नहीं। क्योंकि उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, नहीं। क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा बिस्मिल महान क्रांतिकारी इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को क्या किया था, हिलाकर रख दिया था। यानी क्या किया था, उनकी तरफ अपने तरफ ध्यान आकर्षित किया था, उनके खजानों को लूट लिया था, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के। 19वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सजग में मूल शब्द कौन सा है। तो पहला कह रहा है जग है,
सज है, ग है, यहाँ पे करा उपयुक्त में से एक से अधिक है और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जो सजग है, सजग में याद रखिएगा जो मूल शब्द है वो जग है, याद रखिएगा जग में संसार होता है, याद रखिएगा जिसका अर्थ कुछ कहे वही आपका मूल शब्द होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। जितने लोगों का पहला है एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न देखिए क्या करा हमारा, स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या है। तो पहला करा है कि लोकतंत्रता, दूसरा करा गणनात्मक गणतंत्रता, और यहाँ पे तीसरा करा है प्रजातंत्रता, और यहाँ पे चौथा करा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, पहला सही होगा आपका, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या फिर चौथा या फिर पांचवा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि स्वतंत्रता का स्वतंत्रता शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। विलोम शब्द पूछा है, याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता का जो विलोम शब्द होता है यानी उल्टा, याद रखिएगा विलोम मतलब होता है उल्टा, तो इसका जो होगा परतंत्रता, याद रखिएगा इसका जो होगा आपका परतंत्रता। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, इस आधार पे हम कह सकते हैं उपयुक्त एक में से, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो स्वतंत्रता का जो शब्द होता है विलोम वो परतंत्रता होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे इसमें से कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो कह रहा है कि दीर्घायु, लंबायु, कह रहा है कि अल्पायु, और यहाँ पे चौथा करा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पांचवा करा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 21 का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दीर्घ आयु के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। ठीक, जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं उसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि मनुष्य का जीवन संसार में छोटे छोटे प्राणियों और यहाँ पे पदार्थों से श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए मनुष्य बहुत ही बड़ा बुद्धिमान या कल्पनाशील है। कह रहा है कि जो मनुष्य है उसे यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्यों माना गया, तो बुद्धिमान और कल्पनाशील होता है, इसके लिए अपने विचारों पर बल बल ही नहीं जोर चाहे कर सकता है। यानी याद रखिएगा अपने विचारों पर बल ही नहीं क्या कर सकता, बलपूर्वक ही नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है। वह सबसे बहुत ही ऊंचा उठ सकता है, परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र हों। याद रखिएगा यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, सच्चे, सादे और पवित्र होने चाहिए। साथ साथ मनुष्य के व्यवहार में क्या है, जीवन से संबंधित रखने वाला होना चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सदा ही जीवन के उच्च विचार को मनुष्य जीवन में सफलता की सीढ़ी पर माना जाता है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं होती, याद रखिएगा मनुष्य के पहनावे से उसकी पहचान नहीं होती है, उसकी बुद्धि विवेक कल्पनाशील से होती है, बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव विचार जीवन ढंग से निपटने चाहिए। यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार के उन्नति और विकास के कारण बनती है। संसार का इतिहास इस बात पर गवाह है कि आरंभ से ही सादगी पसंदगी व्यक्ति को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की प्रशंसा करते हैं आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर यहाँ पे राधा कृष्णन और यहाँ पे विनोबी भावे आदि इस तत्व के प्रत्यक्ष यहाँ पे माने गए हैं। तो आइए प्रश्न को पढ़ के हम लोग उसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 22वां हमारा कह रहा है कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तो पहला कह रहा है क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है, एकदम राइट है। क्योंकि वह सफल है, नहीं। क्योंकि वह परिश्रमी कठोर है, नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। इतना याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो होता है इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह है जो बुद्धिमान के साथ कल्पनाशील होता है, अपनी बातों को जैसे चाहे वैसे रख सकता है। इतना याद रखिएगा सभी लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। 23 का देख लेते हैं क्या है हमारा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न हमारा खत्म होगा इसके बाद हम लोग कल चलाएंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि प्रीवियस मॉडल पेपर से संबंधित होंगे। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जाते जाते कर लीजिएगा सभी लोग, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। तो हमारा देखिए प्रश्न क्या करा है 23वां, करा कि उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए। पहला करा कि बेबुनियादी, जिसका कोई बुनियाद न हो, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे दूसरा करा झूठे, ऊंचे और अपवित्र हो, नहीं, ये गलत है। मोह माया से मुक्त हो, याद रखिएगा मोह माया से मुक्त होने के लिए कह रहा है आपका, ये भी गलत है। कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, जब कोई भी नहीं हो सकता तो कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए आधार पे हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका विकल्प सही नहीं होगा। इतना याद रखिएगा। उन्नति करने के लिए जो मनुष्य को सच्चे विचार होने चाहिए, याद रखिएगा सच्चे विचार होने चाहिए,
विचार होने चाहिए, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज़ और होनी चाहिए, सादे और पवित्र होने चाहिए उसकी जीवन। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, ई के साथ, यानी लास्ट के। 24वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 24 का देख लेते हैं क्या करा है। 24 का वास्तविक सादगी क्या है, कह रहा है वास्तविक सादगी क्या है। तो पहला कह रहा है मनुष्य का पहनावा, दूसरा कह रहा है कि वैचारिक और व्यवहारिक, तीसरा कह रहा है कि मनुष्य का दिखावा, और यहाँ पे चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 24वें का किसके साथ जाएगा। तो 24वें का जो राइट आंसर जाएगा याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। वैचारिक और व्यवहारिक होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। वास्तविक सादगी वैचारिक और व्यवहारिक होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा। सभी लोग जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। 25 का देखिए क्या करा है हमारा, करा है कि उन्नति शब्द का उचित विलोम शब्द क्या है। उन्नति का विलोम शब्द पूछा है। पदोन्नति आगे बढ़ने के लिए, प्रोन्नति, अनोन्नति, यहाँ पे करा कि अवनति, और यहाँ पे चौथा करा उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 25वें का किसके साथ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा अवनति होगा, याद रखिएगा। उन्नति का जो होगा, उन्नति मतलब आगे अग्रसित होना, अवनति मतलब होता है पीछे की तरफ होना। तो राइट आंसर जो जाएगा जितने लोगों का आया यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा, जितने लोगों का तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26वां देखिए क्या कह रहा है हमारा, 26 का ये कह रहा है कि महान है जो आत्मा का समास क्या होगा। पहला करा कि अव्ययी भाव समास, दूसरा करा कर्मधारय समास, तीसरा करा तत्पुरुष समास, चौथा करा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा करा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर लास्ट तक आप लोगों ने यहाँ पे क्लास देखी है और सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर देखते हैं कितने लोगों का कमेंट बॉक्स में आता है। और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंचे, और साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो जाते जाते यही बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और आप लोग क्लास अगली किस पे चलाइएगा तो ये भी बता दीजिएगा। तो हो सकेगा तो अगली क्लास आप लोगों की जीएस जीके पे चलाई जाएंगी जो कि प्रीवियस मॉडल पेपर पर आधारित होंगे। तो पिछले वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न जो पूछे गए थे उसको रखा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।